नमस्कार। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में इस जो क्लास होने जा रही है उसमें हम जो है सेकेंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, 5 शू पॉइंट्स। 5 शू पॉइंट क्या है? वही जो हमारे 5 एलिमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर वीची योंग उन्होंने एक इस इनका एक कनेक्शन आपस में ढूंढा। मतलब कि एक तरह से जिंगवेल पॉइंट को उसको हीसी पॉइंट से जोड़ा, यांग सोर्स पॉइंट जो एक तरह से हमारी पूरी मेरिडियन पूरे ऑर्गन का एक एनर्जी सेंटर होता है, उसको लियो कनेक्टिंग पॉइंट से जोड़ा। फिर उसी यांग सोर्स पॉइंट को बैकशू पॉइंट से जोड़ा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब जुड़ना, उस वे से किया। और एकदम पूरे एलिमेंट को इमीडिएट, जैसे किसी को पेन हो रहा है उसके बारे में हम समझे को ओनली एक या दो पॉइंट्स पे ये की एफिनिटी का सिस्टम बिठा के हम उसको इमीडिएट कवर कर सकते हैं, और पेशेंट को लगाते ही एकदम चेंज फील होता है। तो कुछ ऐसा कि ये एकदम जो की एफिनिटी बनाए, और जहाँ पे डेफिशिएंसी है, एक्सेसिवनेस है, उसको हम मैग्नेट से, स्टिमुलेशन से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन की एप्लीकेशन से एकदम जोड़ के कवर अप कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट, इसमें हमारी एक आयन पंपिंग कोड होती है जो कि कॉपर वायर होती है, उसमें जर्मेनियम एक डायोड लगा होता है, वेरी लो कॉस्ट की होती है, उसको भी हम इन पॉइंट से जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं नीडल, हम उसमें मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, हम उसमें हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक एप्लीकेशन भी करके स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल देंगे कि किस वे से इसमें ये कनेक्शन किया गया। तो ये हम देखते हैं। ये 5 ट्रांसपोर्ट पॉइंट, ये जो है मैं यूएस के एक उनके उन्होंने ये इन्वेंट किया। तो इसका कनेक्शन कैसे, जैसे हम ये सिंपली 5 एलिमेंट सिस्टम को समझते हैं कि हमारा जो पंच तत्व का शरीर है वो किस वे से, हमारे पंच तत्व में ये विंड एनर्जी होती है, वायु तत्व, इसमें हम दो ऑर्गन लेते हैं, गॉल ब्लैडर और लिवर। इन यांग ऑर्गन बोले गए हैं। इन मतलब जो लगातार काम करते हैं, सॉलिड ऑर्गन, हम सो भी जाए हमारा लीवर काम कर रहा है। गॉल ब्लैडर हमारा यांग ऑर्गन, उसका एक खोखला ऑर्गन है जिसमें उसका बाइल इकट्ठा होता है। इसी तरह अग्नि तत्व में हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट आता है। फिर इसी में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इस तरह पृथ्वी तत्व में स्टमक, स्प्लीन, इन यांग ऑर्गन आता है। फिर एक तरह ये हमारा आकाश तत्व, ड्राइनेस एनर्जी जो है, उसमें लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन आती है। फिर इसमें कोल्डनेस, जल तत्व में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है। अब इसमें एक कनेक्शन ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को हमने घटाना है तो पीछे से एक छोड़ के उसका कंट्रोलर लिया जाता है। जैसे कि शरीर में हीट बढ़ गई है, तो इस अगर हम इस कोल्ड को बढ़ा देंगे तो हीट घट जाएगी। हीट बढ़ना क्या है? देखिए, एक्सपेंशन इज हॉटनेस। जैसे कि पेशेंट आया, उसकी L5S1 डिस्क बल्ज हो गई है, जिससे नर्व कंप्रेस हो रही है और sciatica पेन आ रहा है, मतलब एक तरह से गर्मी बढ़ गई है। तो वही हम इसका की एफिनिटी से देखते हुए इस कोल्ड के तत्व को अगर हम बढ़ा देंगे तो इस किडनी में ये दो ऑर्गन आते हैं, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो हम इस किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का हम ये अगर पॉइंट लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे कि आप समझे, एक हमारी जो 5 ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स होते हैं वो इस वे से, ये हमारे जिंगवेल पॉइंट होते हैं, ये आपका इन स्प्रिंग पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, फिर इधर से हमारा जिंग रिवर पॉइंट, ही सी पॉइंट। तो 5 के ये हिसाब से ये बनता है। तो हम इसका, जैसे आप समझे सांप की पूंछ और सांप का मुंह, आप कहीं से भी पकड़ ले वो पकड़ में आ जाएगा, सिंपल भाषा में कहें तो। फिर यही सेम देखिए, तो ये किडनी का हमें जल तत्व का बढ़ाना है, तो ये K1 पॉइंट को अगर हम, और इसका जो यांग ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, और इसका ये जो यांग ऑर्गन है, हम इसके यहाँ पे ये UB40। अब ये बॉडी में कहाँ होगा कि हम यहाँ पे एक तरह से K1 पे ये हमारे जो चक्रास होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हम, मैग्नेट्स जो है। फिर उसमें ये इस तरह से, ये जहां हमने बढ़ाना है वहां बीच में सफेद, जहां घटाना है बीच में पीला। या हमारी आयन पंपिंग कोड, या हम एप्लीकेशन से जहां बढ़ाना है आरी लगा के स्टिमुलेट करेंगे, जहां घटाना है हमने वाई लगा के उसको स्टिमुलेट करना है।
फिर इसमें हम देखें कि हमने इस जल तत्व को बढ़ाना था, तो ये K1 पॉइंट जो कि हमें उस टेबल में बताया कि यहाँ पे हम इस K1 पे हमारा ये यहाँ एक स्टिमुलेशन करेंगे, मतलब एक टोन चक्रा लगा देंगे। फिर UB40 जो उसका यूरिन इसके यांग ऑर्गन का हमारा हीसी पॉइंट था, ह्यूमिडिटी पॉइंट था, तो उसमें हम यहाँ पे ये घुटने के पीछे लगा के यहाँ पे हम उसको सेम ये सेडेशन, तो बॉडी की पूरी कोल्ड बढ़ जाएगी। मतलब एक या 2 पॉइंट से 1 पॉइंट स्टिमुलेशन पॉइंट से ही हम पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और पूरी बॉडी की कोल्ड जो कि हीट, जैसे कि पेशेंट कई बार गर्मी से बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, या हमारी एक्सपेंशन इज हॉटनेस, शरीर में जगह जगह गर्मी बढ़ने से हमारा लिवर इनलार्ज हो गया, क्योंकि एक्सपेंशन फैलना मतलब गर्मी बढ़ना। फिर इन्फेक्शन इज हीट, इन्फ्लेमेशन इज हॉटनेस, तो ये बढ़ गई है, तो भी हम ये 2 पॉइंट को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे पेन पेंसिल से स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, या एक आयन पंपिंग कोड से, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हम क्लिप लगाएंगे, तो यहाँ हमें टोन करना है, तो ब्लैक क्लिप जो है उसकी, जो कि जर्मेनियम है और यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है, तो यहाँ पीछे UB40 पे हम ब्लैक ब्लैक वाला क्लिप लगाएंगे, और उसको फिर यहाँ पे रेड वाला, तो यहाँ से एनर्जी ये ट्रांसफर हो गई, और एकदम बॉडी में सारी हीट घट जाएगी, और ये हमारा विद इन हाफ एन आवर ही लगाएंगे तो भी ये सफिशियंसी में आ जाएगा, और इस वे से हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर हम कोई भी पेन को हम कहते हैं शार्प पेन इज ड्राइनेस, तो हमने 5 एलिमेंट सिस्टम में देखा कि जो पंच तत्व में हमारा जो पंच तत्व में ये हमारा ड्राइनेस एनर्जी किससे कंट्रोल हो रही है, बैक में एक छोड़ के, मतलब एक तरह से ये विंड, जैसे कि पेन आता है, पेन आता है मतलब घूम रहा है, जैसे शैटिका पेन है, या ये हमारा जो है विंड, ये विंड एनर्जी, अब ये घटानी है हमने, पेन मतलब गैस बनी हुई है, या हमारा मूव कर रहा है, जैसे शैटिका पेन है, गर्दन में दर्द है, तो एक विंड बढ़ी हुई है, एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम विंड। फिर ये अगर हम बैक में छोड़ के किससे कंट्रोल हो रहा है, ये ड्राइनेस एनर्जी से। तो ये आप किसी भी शैटिका पेशेंट को, या सर्वाइकल पेशेंट, बाजू में दर्द आ रहा है, नर्वाइन, तो इसमें हम यही 5 एलिमेंट सिस्टम में जाएं, तो ये हम ड्राइनेस एनर्जी का पहला और यांग ऑर्गन का लास्ट पॉइंट, तो ये की एफिनिटी पॉइंट्स है, इसको यही पूरा डिटेल में इस कोर्स में कराया जाएगा, उसका कनेक्शन। फिर इसी तरह इसमें यांग सोर्स से जोड़ना, लियो कनेक्टिंग को डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं कि हम ड्राइनेस एनर्जी का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेंगे, तो ये ड्राइनेस का हमारा इन ऑर्गन का आता है लंग्स, तो हम ये LU11 लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सांप का मुंह, सांप की पूंछ। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पॉइंट LI11, तो हम यहाँ पे टोन आपका बीच में व्हाइट, यहाँ पे पीला, तो एकदम बॉडी की विंड घट जाएगी, विंड मतलब वात जो मूवमेंट कर रही है, दर्द कर रही है, शैटिका पेन कर रही है, सर्वाइकल पेन, नी पेन, सारी ये पेन्स कर रही हैं, और कभी ये दर्द घूम रहा है इधर से उधर। फिर ये आपकी वात नाड़ी, शैटिका को वात नाड़ी ही बोला गया है, तो सारी बॉडी के पेन इस वे से हम घटा सकते हैं, और यहाँ पे यही आयन पंपिंग कोड लगा भी सकते हैं हम, जैसे कि हम देखते हैं ये LU11 और LI1 यहाँ होगा। ये LU11 देखिए यहाँ पे बिल्कुल नाखून में यहीं पे हम अगर क्लिप लगाएंगे तो ये टोन करना है। फिर LI11 हमारी बाजू में यहाँ पे आएगा, बिल्कुल कोहनी पे ये, तो हम यहाँ पे पीला लगा देंगे, यहाँ बीच में सफेद लगा देंगे, या क्लिप में कहें तो यहाँ टोन करना है तो रेड क्लिप, और यहाँ पे वही आयन पंपिंग कोड की ब्लैक क्लिप। इससे क्या होगा, एक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सीधी, और बॉडी की ये आकाश तत्व बढ़ जाएगा, जो उस बढ़े हुए वायु तत्व को घटा देगा जो हमें पेन कर रहा है। तो यही की एफिनिटी जो कि डॉक्टर वाइची योंग ने 5 शू ट्रांसपोर्ट पॉइंट में ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसके हम यही कनेक्शन को आपको समझाएंगे। फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक हमारे यांग सोर्स पॉइंट होते हैं। यांग सोर्स पॉइंट जैसे आप समझ लीजिए एक गांव है, उसमें कुआं होता है जिसमें कि सभी पानी भर सकते हैं, तो सेम हमारी हर मेरिडियन के
एक यांग सोर्स पॉइंट होते हैं, यांग सोर्स पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसको हमें कहीं, अब हमें कहीं घर में पानी नहीं है तो हम उस कुएं से ला के दे सकते हैं, ये यांग सोर्स पॉइंट है। फिर ये लियो कनेक्टिंग, लियो कनेक्टिंग मतलब कि एक जैसे दो, आप समझिए दो नदियां हैं, एक में ज्यादा पानी है एक में कम पानी है, मतलब बाढ़ आई हुई है, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर करके अगर यहाँ ले आए तो यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ की भी हो जाएगी। सेम हम यही, कहीं पे पेन है जैसे कि नी पेन है, किस मेरिडियन पाथवे में है, वहां का लियो कनेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे, घटा देंगे, भाई वहां एक्सेस एनर्जी हो गई है, पेन इज एक्सेस एनर्जी, तो उसके यांग सोर्स पॉइंट में जो एक जुड़ा हुआ है दूसरे यिन यांग सिस्टम से, वहां पे उसको डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बिल्कुल अंगूठे से लिखा नहीं जा रहा, मतलब एक तरह से हमारी रेडियल नर्व में पेन है सर्वाइकल की वजह से, तो हम ये लार्ज इंटेस्टाइन का यांग सोर्स पॉइंट लेंगे और लियो कनेक्टिंग पॉइंट लेते हुए फिर उसको उसी के इन ऑर्गन में जो कि बाजू से ही गुजर रही है, उसी अंगूठे से लंग्स मेरिडियन, उसमें डाल देंगे। तो इस वे से हम देखते हैं कि अगर इन साइड में पेन है लिखने में, वहां पे अंगूठे में, तो हम यही हम लियो कनेक्टिंग लंग से उसके यांग सोर्स में डाल लेंगे। मतलब वही घटाना बढ़ाना इस कोर्स में यही कराया जाएगा कि एक आपस में इसका क्या कनेक्शन है, किस तरह से हम एक दो पॉइंट से भी, या तो हम वही जो है, ये हमारे यांग सोर्स पॉइंट है, फिर इसमें ये फिक्स होते हैं कि इनमें हम इन पॉइंट्स में हमने एक कुआं है, जैसे हम जितना मर्जी पानी डाल दें या निकाल लें, हमारे पूरे उसकी प्यास बुझ सकती है। फिर उसका एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट की जो एक तरह से ट्रांसफर कर सकता है, तो ये इस तरह से लियो कनेक्टिंग को हम उसके फंक्शनल पॉइंट, बैक शू, फ्रंट शू, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एफिनिटी कनेक्शन, एफिनिटी मीन्स कनेक्शन बनते हुए एक ऑर्गन से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एक्यूपंक्चर का लॉ है, इट कैन नॉट क्रिएटेड एनर्जी, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो जहाँ पेन होता है मतलब वहाँ एक्सेस एनर्जी हो गया, हम उसके यांग, ये जैसे इन यांग ऑर्गन है, तो ये इसका हार्ट 5 इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये इसका लियो कनेक्टिंग, तो यहाँ एक्सेस एनर्जी हो गया, हार्ट में डाल देंगे, हार्ट में हो गया, हम इसमें डाल देंगे उसके यांग सोर्स में। तो ये हम किसके थ्रू करते हैं, या तो हमारे पास इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन हो तो हम REY अप्लाई करके, ये देखिए ये पूरा कनेक्शन दिया हुआ है, किस किस प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्लडर 64 और किडनी 4 है, तो पेन इन द नेक, ये आईज, नेक, लंबर रीजन पेन, लंबर रीजन में ये क्यों लिया गया, मतलब सिंपली ये 2 पॉइंट K4 और UB64 कि लंबर इज द हाउस ऑफ किडनी, तो वहां से उठा के हमने एनर्जी को ट्रांसफर किया, क्योंकि हमारी कमर से ये जो है हमारी बैक से हमारी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन गुजर रही है, तो वही हमने वहां पे पेन हो रहा है, एक्सेस एनर्जी हो रही है, फिर हमारी बैक साइड में ही किडनीज होती हैं, ये देखिए यहाँ पे बैक साइड में किडनी होती है, तो हमने यहाँ पे उसका जो है लियो कनेक्टिंग पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे अगर एक्सेस एनर्जी है, ये हील पेन है किसी को, तो ये लियो कनेक्टिंग लिया, K4 यहाँ घटाया, मतलब अगर हम आयन पंपिंग कोड लगाएं तो ब्लैक क्लिप लगाएंगे, फिर इसी का यांग ऑर्गन का यांग सोर्स पॉइंट, तो उसका यांग सोर्स पॉइंट होता है UB64, तो हम यहाँ पे जस्ट एक क्लिप वहां, और ये टोन ये UB64 पे हमने रेड, वहां ब्लैक, वहां रेड इनसाइड, इस तरह से वो सारा उसका हील पेन ठीक हो जाएगा। या बैक पेन है, कमर दर्द है, तो अब हम इस केस में क्या, इस यूरिनरी ब्लडर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट लेंगे UB57-8, फिर इसको हम K3 में डाल देंगे, जो उसका इनर ऑर्गन का, मतलब इस वे से जो एक्यूपंक्चर का लॉ है, इट एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट, ये ट्रांसफर हो जाएगी उधर लंबर, मतलब जो कमर में पेन हो रहा है उसे, जो वो एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये K3 को हमने टोन किया, जो एक जो हमारा लंबर है वो एक किडनी का घर है, तो वहां किडनी को ताकत मिली तो बैक में स्ट्रेंथ आ जाएगी और वहां पे इम्प्रूवमेंट। तो हम इन 2 पॉइंट को पेन पेंसिल से भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, या वो आयन पंपिंग कोड से कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी
आरी और वाई लगा के, मतलब जहाँ टोन करना है वहां आरी लगाएंगे, वो उधर वाई लगाएंगे। मतलब हाफ एन आवर या स्टिमुलेशन करें 5 मिनट दिन में 2 बार, तो आप 8 घंटे दिन में 2 बार, वो रिलैक्स रहेगा। इस वे से हम पेशेंट को इमीडिएट बॉडी में 1 या 2 पॉइंट करके ही इसमें हम क्योर कर सकते हैं। तो ये इस कोर्स में आपको डिटेल में कराया जाएगा, इन पॉइंट का कनेक्शन, डिटेल्स, ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, किस वे से कहाँ कहाँ। जैसे कि अब हम किसी कमरे में जाते हैं तो हमें पता होगा ये लाइट का स्विच है या ये पंखे का है, तो हम इमीडिएट वहां ऑन करके वो प्रॉब्लम को हम वहां पे एकदम उसको ऑन कर सकते हैं। तो सेम यही पॉइंट्स का सिंपल कनेक्शन है, उसको देखते हुए इस पूरे कोर्स में ये डिटेल में कराया जाएगा। धन्यवाद।